ठीक है, हमने कर लिया था कहाँ तक, ऑक्सीडेशन तक। टाइप्स ऑफ रिएक्शन सारे हो चुके थे, खत्म। अब आपका दो टॉपिक ही बचा था, जो कि था आपका रेंसिडिटी और कोरोजन। तो ये आपका पहले तक कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता था 3 मार्क्स का, रेंसिडिटी और कोरोजन से ही रिलेटेड, या 5 मार्क्स का भी कभी कभी आया हुआ है कि बताओ रेंसिडिटी क्या होता है, इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। और सिमिलरली कोरोजन जो भी होता है, क्या होता है कोरोजन, रस्टिंग क्या होती है, या फिर कह लो कि इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो यही आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन में आ जाता था। मगर अभी के टाइम पे कैसा आ सकता है, अभी के टाइम पे ऐसा आ सकता है इससे कि पूछ लेंगे डेफिनेशन, ठीक है, 1 मार्क्स के उसमें एमसीक्यू होगा, तो फॉर्मूला अगर रस्टिंग का पूछ लेंगे और उसमें फिल द ब्लैंक्स कर देंगे, या एमसीक्यू में बोल देंगे कि भाई रस्टिंग में से इसमें से कौन सा प्रिवेंशन है जो कि आयरन के लिए यूज होता है, या फिर पूछ लेंगे। मतलब ऐसे डिफरेंट वेज है, जब मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेंसिडिटी से, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो को, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर मेरी वीडियो में कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि मैं आगे उसको अच्छा कर सकूं, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रेंसिडिटी से। तो देखो भाई, रेंसिडिटी सिंपली क्या है। देखो, रेंसिडिटी सिंपली कुछ नहीं है, जो हमने अभी पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ा था हमने। तो सिंपली क्या होता है, जो फैट्स होते हैं, मतलब फूड में फैट्स और ऑयल वाले जो फूड होते हैं, द फैट और ऑयल टाइप फूड, ठीक है, ऑयल टाइप फूड्स गेट्स ऑक्सीडाइज, ठीक है, which results in bad taste or smell, called rancid, and this process is called rancidity। तो देखो सिंपली क्या होता है, देखो रेंसिड का मतलब ही होता है क्या, बासी, सड़ जाना, ये सब, ठीक है। तो अब जो भी फैट्स और ऑयल टाइप वाले जो फूड होते हैं ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो खाने को सड़ा देते हैं, खाने लायक नहीं रखते हैं। तो वही सिंपली रेंसिडिटी होती है। अब ये रेंसिडिटी सिंपली बचाई जा सकती है। बचाई कैसे जाएगी, जब हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडेंट होने से रोकेगा, ठीक है, जो ऑक्सीडेंट होने से रोकेगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट सिंपली, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने, सबसे बड़े एग्जांपल, आप जो चिप्स खाते हो, कुरकुरे जो खाते हो, उसमें रैपर में देखते नहीं हो गैस भरी होती है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो नाइट्रोजन गैस is used in chips package to prevent oxidation, ठीक है। तो ये हुआ पहला जिससे हम रेंसिडिटी रोक सकते हैं, जैसे चिप्स वाले चीज या इस टाइप के फूड में, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, ये तो हुआ एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन को, मतलब ये सारे अभी बता रहा हूं जो कि सारे यूज होंगे। और क्या यूज कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर, used to prevent oxidation, ठीक है। अगर एयर टाइट कंटेनर होगा तो ऑब्वियसली उसमें कोई गैस ही नहीं जाएगी, तो गैस नहीं जाएगी तो वो ऑक्सीडेशन से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ये हुआ एयर टाइट कंटेनर, कहने का मतलब कि एयर टाइट कंटेनर रखेंगे, ठीक है। तीसरा रखेंगे कि लाइट से दूर रखना है। लाइट ऑब्वियसली उसमें देखते हो, लाइट भी रिएक्ट करती है, बहुत सारी चीजें देखते हो कि डार्क बॉटल में रखते हैं, है ना। तो वो उसका रखने का रीजन यही है, या फिर कह लो कि लाइट से दूर रखते हैं, ठीक है। जस्ट कि लाइट से रिएक्ट होके वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए उसको डार्क बॉटल में रखते हैं।
to keep food in dark bottle to keep food in dark bottle as to prevent from sunlight और लाइट कह लो, सिंपली लाइट ही करो, सनलाइट देंगे ये लाइट, अंडरस्टैंड। तो ये सारे रेंसिडिटी है और ये रेंसिडिटी से बचने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये इतनी सी चीज है रेंसिडिटी, ठीक है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। समझ गए होगे ये रेंसिडिटी क्या होती है और रेंसिडिटी से हम कैसे बचते हैं। सिंपली हमें ऑक्सीडेशन होने से रोकना होता है, तो वो जो तरीके हैं, 3 तरीके हैं। अगर आपको और कोई आता है तो ऑब्वियसली कमेंट में करके बता सकते हो। तो ये आपका रेंसिडिटी का है, जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो ये आपको रेंसिडिटी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन के, जो कि ऑक्सीडेशन अगर मेटल का हो जाए तो क्या होता है। देखो, अब अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए तो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा कैसे। देखो ऐसे होगा, when metal gets oxidized by moisture और मॉइस्चर कॉमा कर लो एसिड, ठीक है, या डैश करके ईटीसी डाल दो। सिंपली व्हेन मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय सब्सटेंस सिंपली ऐसे समझो कि या वो मॉइस्चर से या एसिड या कोई और तरीके से, ठीक है, तब वो चीज क्या हो जाती है, तब वो मेटल को कोरोड कर देता है। व्हेन मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय मॉइस्चर एसिड एक्सेट्रा देन इट corrode the metal and this process is called corrosion। बात समझ में आ गई मेरी। तो देखो corrosion आपने जाना क्या होता है। corrosion सिंपली ये होता है when metal get oxidized by moisture acid etc, मतलब और भी अलग तरीके से कि मेटल को corrode कर दे। मेटल को जैसे ये कह लो मेटल की जो भी परत है वो हटा दे, सिंपली दूसरी परत ला दे उस पे, या तो उसकी परत हटा दे एकदम, ठीक है, एकदम खोखला टाइप कर दे, या फिर कह लो ऐसा ला दे कि वो खत्म हो गया। कोरोड मतलब समझ रहे हो, एक तरह से जल के वो उसकी परत हट गई, इस तरीके का मतलब है सिंपली कोरोड का। द मेटल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। अब ये कोरोजन सिंपली देखो एग्जांपल के तौर पे देखो, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई जो सिल्वर होता है, सिल्वर जो है वो पानी और इन सब से ट्रीट होता रहता है। भाई पायल जो पहनते हैं देखा ही होगा, तो सिल्वर का ही होता है वो, तो देखा होगा सिल्वर टर्न्स ब्लैक, ठीक है, वो जस्ट उनका कोरोजन हो जाता है, जब भी उसका कलर क्या हो जाता है, सिल्वर से ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो आप देखा ही होगा पायल में, या वैसे भी चांदी का जो भी देखा होगा काला पड़ जाता है। और एग्जांपल लूं तो कॉपर, आपका कॉपर टर्न्स ग्रीन, ठीक है। और एग्जांपल ले आयरन टर्न्स व्हाट, आयरन टर्न्स व्हाट, रेडिश ब्राउन। अब ये जो आयरन जब टर्न्स रेडिश ब्राउन होता है, तो ये रेडिश ब्राउन होता है बाय मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है सिंपली वाटर प्लस ऑक्सीजन, मतलब ये दो चीजें मॉइस्चर में होती है। मॉइस्चर मतलब यही होता है ना कि भाई एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, तो वही मॉइस्चर होता है, ठीक है। अब ये चीज अगर आयरन जो है, सिर्फ आयरन मॉइस्चर की वजह से रेडिश ब्राउन पड़ जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। अब ये रस्टिंग की डेफिनेशन भी बता देता हूं क्या होती है। देखो रस्टिंग की डेफिनेशन सिंपली जो मैंने अभी आपको समझाई, जो समझते हो उसी को सेंटेंस में लिखना होता है बस साइंस में, इतनी आसान चीज है साइंस। अब इधर देखो रस्टिंग में क्या करोगे, व्हेन आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड
by moisture and turns into what? Reddish brown. ठीक है, ठीक है. देन क्या लिखा मैंने? एंड टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन, देन इट इज रस्ट. इसी को हम रस्ट कहते हैं. एंड दिस प्रोसेस is called what? Is called what? Rusting. Is called what? Rusting. तो ये आपको रस्टिंग समझ में आ गया होगा. When iron gets oxidized by moisture and turns into reddish brown, then it is rust, and this process is called what? Rusting. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग. तो देखो भाई, रस्टिंग का फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे. यहाँ पर आयरन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और इसके साथ कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो हमने x लिख लिया कि हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स है, वो ऑब्वियसली वाटर के ड्रॉपलेट्स या वाटर के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, इसलिए x. अब ये जब रिएक्ट किया तो फॉर्मूला बन गया Fe2O3 डॉट XH2O, जो कि आपका ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड. क्या है आपका? फेरिक ऑक्साइड. और यही आपका क्या है? रस्ट का फॉर्मूला. तो रस्ट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आपको ये पूरा ये लिखना होता है. ठीक है, और पूरा रिएक्शन पूछेंगे तो ये होगा. तो ये आपका रस्टिंग हो गया पूरा प्रोसेस. ठीक है, अब इसमें ये चीज पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू में कि रस्टिंग के लिए क्या चीज जरूरी है. तो रस्टिंग के लिए क्या चीज जरूरी है, तो आपको ऐसे लिखना है, उसमें हमें O2 भी चाहिए प्लस वाटर भी चाहिए. ये दोनों चीज चाहिए. एक चीज होगी तो वाला ऑप्शन नहीं लेना है. ठीक है, बोथ वाले लेने हैं जिसमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों होंगे. ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं. और बाकी अब ये चीज मैं बता ही चुका हूँ कि ये कोरोजन में सिंपली कोरोजन मतलब मेटल को कोरोड करना, और मेटल की सिर्फ आयरन वाले पार्ट को मॉइस्चर की वजह से कोरोड करना, सिर्फ आयरन को, तो उसको रस्टिंग कहते हैं. अब बाकी सिंपली कोरोजन का एक तरह से पार्ट ये कह लो, रस्टिंग. ठीक है, अब ये कोरोजन, रस्टिंग, रस्ट सब समझ में आ गया होगा. अब ऑब्वियसली जैसे रेसिडिटी में हमने प्रिवेंशन देखा था कि हम कैसे रोक सकते हैं, वैसे इसको रोकेंगे, क्योंकि आप जानते हो आयरन का कितनी जगह यूज है. जितनी भी आपके ब्रिजेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, डैम्स, कितनी भी सारी चीजें जितनी भी बनती है आपकी, जो भी कंक्रीट वाली चीज है, तो उसमें सब में तो आयरन लगता ही लगता है ना. ऑटोमोबाइल्स, कार वार सब में लगभग, है कि नहीं. तो ऑब्वियसली इसके जंक लगने का सिंपली या रस्टिंग कह लो या जंक लगना कह लो, तो इससे बचने के लिए चीजें यूज करते हैं. तो जहां पर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें यूज करते हैं, जैसे कि सिंपली देख लेते हैं क्या क्या इसमें जरूरत चीजें होती है. तो क्या क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले देख लो इसमें, या तो हम क्या कर ले, वी कैन यूज ये कह लो कोरोजन. अरे यार इसको तो देखो प्रिवेंट कैसे करेंगे. तो प्रिवेंशन में देखो क्या क्या कर सकते हैं. या तो हम क्या करें, इट कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग. ठीक है, फिर यही सेम लाइन लिखकर, ठीक है, लिख लो बाय ग्रीजिंग, ऑयलिंग, या ग्रीजिंग कह लो. ठीक है, ग्रीजिंग और ऑयलिंग. ठीक है, सिंपली इससे कर सकते हैं ताकि वो ऑब्वियसली इस पे रस्ट ना लगे. और क्या कर सकते हैं भाई, पेंटिंग कर लिया, ये कर लिया. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. और ये जो गैल्वेनाइजेशन है, ठीक है, ये क्या होता है. देखो ये वाली चीज तो सिंपली ये थी कि हमने पेंट करा, ग्रीजिंग किया, तो थोड़ा सा उसका लेयर किसी एक वैसे मटेरियल से लगा दिया कि पेंट कर दिया तो उसका कलर कर दिया, ताकि उस पे दूसरी चीज ना आ सके. और ऑयलिंग, ग्रीजिंग कर दिया ताकि उस पे थोड़ा सा रुकावट बन जाए उस लेयर पे. ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन करते हैं, तो इस पे क्या करते हैं कि उस मेटल पे दूसरा कोई मेटल लगा देना, सिंपली यही होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन का मतलब. देखो होता क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, सिंपली मैं बताऊं. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, तो देखो बाय इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, वी कोटेड ए डिफरेंट मेटल on
ऑन कौन, जो भी कोरोड होने वाला मटेरियल है। बाय इलेक्ट्रिसिटी वी कोटेड क्या लिखा मैंने, बाय इलेक्ट्रिसिटी वी कोटेड डिफरेंट मेटल ऑन corroded metal to prevent further corrosion। सिंपली ये एक आंसर लिखने का वे है, ठीक है। जस्ट तुम्हें इसमें ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम जो कैथोड और एनोड है उस पे जिस करोड होने वाला है उस पे डिपॉजिट कर देते हैं दूसरा मेटल, जिसकी वजह से पहले उस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो अंदर वाला मेटल बच जाएगा ना। जैसे कि ये आपका मेटल था, मान लो इस पे हमने दूसरी परत दूसरे मेटल की लगा दी है ना, तो ऑब्वियसली ये पहले कांटेक्ट में आएगा, है कि नहीं, तो ये कांटेक्ट होके खत्म हो जाएगा, तब ये तो सेफ हो जाएगा ना। तो यही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिंपली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो एज अ बेसिक इसका यही होता है। अब जिंक, अब यही गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, यही जो आपका मैंने कहा ना डिफरेंट मेटल, इस मेटल की जगह आ जाता है जिंक, इस मेटल की जगह आ जाता है जिंक, तो वो प्रोसेस क्या हो जाता है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी हटा दो, मतलब सिंपली जब इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें कट कर देना, सिंपली वी कोटेड ए मेटल विथ जिंक। जब हम जिंक से किसी मेटल को वो क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, सिंपली उसकी परत लगा देते हैं, तो वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है। और कोई दूसरा एलिमेंट बाय इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। इतनी सी बात है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीजिंग, ऑयलिंग और ये पेंटिंग, तो ये सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रिवेंट करते हैं आपका व्हाट कोरोजन, और ये सारे प्रोसेस आप जान चुके होंगे, व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज रेंसिडिटी, ठीक है। ये चैप्टर एंड होता है आपका, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।